हम लोग को इतना टॉर्चर पुलिस से ही मार खिलाता, पुलिस भी बोलता कि गांड मार के लाल कर देंगे। हम लोग चोरी किया, हरामी कुकुर, सुअर कुकुर खाने वाला जात सब। करंट भी सटाया जा रहा था, हम बोले करंट सटाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो डर से नहीं सटाए, खाली मार कर निकाल दिया कुत्ता बिलार लग। उनका घर हम लोग कैमरा लगल है सर, तो हम लोग चोरी करते तो लोग हमको नहीं पकड़ता। हम लोग बेकसूर है, हम लोग चोरी नहीं किया, झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। जोहार, द रेवोल्यूशन 19 में आप सभी का स्वागत है। आप अगर गरीब है, मजदूरी करते हैं तो आप चोर हो सकते हैं। अगर आप मजदूरी करते हैं तो आप बेईमान हो सकते हैं। इसी टाइप का मामला एक रामगढ़ जिला में एक काफ़ी नामचीन व्यक्ति, जिन्होंने अभी हाल ही में रामगढ़ में आइलेक्स हॉल का ओपनिंग किया है, उन्होंने कुछ महिला पे ये आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके घर में चोरी किया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है और जो महिला के ऊपर आरोप लगाया गया है वो महिला लोग कौन है। आप देख सकते हैं जिन महिलाओं के बारे में मैं बात कर रहा था, ये तीनों वही महिलाएं हैं और यही तीनों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये तीनों उनके घर में चोरी की है। जिन्होंने आप लोगों के नाम से जो सनह दर्ज कराया थाना में, उन सभी का नाम क्या है? आइलेक्स हॉल का मालिक रामगढ़ का विशाल, मिलन बसंत और मेहुल बसंत, वो लोग हम लोग पर आरोप डाला। ये जो आरोप लगाया गया है, ये क्यों आरोप लगाया गया है? हम लोग उनका डेरा में काम करने जाते थे, एक साल से काम कर रहे थे, और वो आज उनका घर में चोरी चपाटी हुआ, सब हम लोग को एग्जाम डाला गया है झूठ मूठ का, और हम लोग को चेक भी किया गया था 2 तारीख को पूरा अपना आंगन से लेकर के थी, 3 तारीख को हम लोग को भेजा गया। ये जो चोरी हुआ था, ये किस दिन चोरी हुआ था? हम लोग को पता नहीं है, हम लोग तो जिस तरह काम करने जाते थे उस तरह हम लोग काम करने गए उनका घर में। तो बोला कि खाना खाने लगे हम लोग 2 तारीख को, तो बोला कि नहीं नहीं से तुम लोग अभी कहीं नहीं जाएगी, से यहीं रहना है तुम लोग को। हम लोग मेरा घर में चोरी हो गया कह के, और हम लोग को बिलोज उलोज पूरा चेक इन करने लगे। वो जो उनका घर का मलकिनी जो थे वो, और उसके बाद फिर आए, फिर मशीन लेके वो लोग भी चेक किए, 2 बार चेक किए हम लोग से। और तो जब चेक हो रहा था तो आप पूछे नहीं कि क्यों हम लोग को चेक कर रहे हैं? हम लोग बोले कि भाभी हम लोग लिए नहीं है, हम लोग की क्यों चेक कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं मेरा घर में चोरी हुआ है। क्या चोरी हुआ, आप पूछे? बोला कि नहीं भाभी का लॉकर से पैसा जेवर चोरी हो गया है, ऐसे ऐसे करके हल्ला कर करके बोलने लगा हम लोग को, और जाने नहीं देने लगे। और फिर सुबह हुआ, हम लोग गए, रात को छोड़े वो घर में, हम लोग को चले जाओ अब तुम लोग चेक इन कर दिए कह के। और सुबह में हम लोग फिर जिस तरह आते हैं उस तरह आए उनका घर में, और काम धंधा शुरू कर दिए हम लोग। जो भी काम हम लोग किए, बर्तन सर्तन सब, सब्जी भी काटने लगे। उसके बाद बोले कि आधार कार्ड दो तुम लोग। हम लोग ठीक है भैया मंगा दे रहे हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड लेके हम नहीं आए हैं, फिर हम अपने बच्चे से मंगाए हैं आधार कार्ड, उनको जमा दिए। फिर आए, उसके बाद बोलने लगे कि नहीं से प्रशासन को बुलाए। उसके बाद बोला कि आप जाइए थाना, थाना जाइए। तो हम बोले भैया हम लोग थाना क्यों जाए? तो नहीं तुम लोग चोरी किया, हरामी कुकुर, सुअर कुकुर खाने वाला जात सब, तुम लोग चोरी की है, जाओ तुम लोग थाना में, प्रशासन तुम लोग को पूछा जाएगा वहीं पर। हम लोग नहीं जानते, अब मेरा घर में हनकाती हुआ है, तुम लोग जाओ थाना में, जो भी जवाब देना है दे देना। कब पता चला कि उनके घर में चोरी हुआ है? शनिचर को शनिवार को। 2 कितना बजे पता चला? 4 बजे, 4 बजे पता चला। तो हम लोग बोले कि क्या हुआ भाभी? तो ऊपर हम लोग को दोनों को लेगा गया तो भाभी भी चेक किया ऊपर में, तो चेक किया तो हम लोग बोले ना भाभी। भाभी का नाम क्या है? सोनू करके बोले। सोनू नाम है। अच्छा, क्या बोली भाभी आपको? भाई बोले कि तुम लोग कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी, तो यहाँ घर में चोरी हुआ, सो भाभी के लॉकर तोड़ा हुआ है। छोटी भाई पास चाबी, तो हम लोग कैसे चोरी करेंगे बताइए? तो लॉकर जो उन्होंने तोड़ा हुआ का बात जो बोली, हाँ। आप देखे लॉकर टूटा हुआ था? नहीं हम नहीं देखे, हम दोबारा घुसबे नहीं किए उसमें, तो झाड़ू पोछा करके हम लोग निकल जाते थे। डेली इसी तरह हम लोग बांट बांट के काम करते थे, हम लोग को नहीं पता था कि वहाँ पर चोरी हुआ से। तो जब घर में लॉकर टूटने का जो बात भाभी जो आप बोल रहे हैं वो जब बताई, तो क्या वो घर में मौजूद नहीं थी? भाभी थी, छोटी भाभी थी।
घर में कितनी भाभियां हैं वहाँ? 2 भाभी, एक बड़ी भाभी एक छोटी भाभी। बड़ी भाभी बाहर गए थे, छोटी भाभी घर में थे। और बड़ी भाभी का चाबी जो लॉकर का तो छोटी भाभी पास दिए थे। मतलब लॉकर का चाबी छोटी भाभी के पास था। हाँ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए तो। हम लोग के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम डाला जा रहा है और हम लोग को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। उसको इतने ईमानदारी से काम करके हम लोग को इतना बड़ा सजा दे रहा है। हम लोग को इतना टॉर्चर, पुलिस से ही मार खिलाता, पुलिस भी बोलता कि गांड मार के लाल कर देंगे। करंट भी सटाया जा रहा था। हम बोले करंट सटाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो डर से नहीं सटाए, खाली मार कर निकाल दिया कुत्ता बिलार लग। थाना में मारपीट हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मारपीट हुआ थाना में। तो उस थाना में जो आपके साथ मारपीट किया गया वो कौन किया? महिला पुलिस या पुरुष पुलिस? महिला पुलिस मारा था। और जो सर है वो लोग बोल रहा था कि साला मार के गांड लाल कर देंगे नहीं बोलेगी तो हम बोले हम नहीं लिए तो हम बोलेंगे कहाँ से। आप भी काम करते हैं वहाँ पर? हाँ, हम भी काम करते थे। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? 10 दिन से काम कर रहे हैं। 10 दिन होने चला काम करने में। कितना बजे आपको पता चला कि उस घर में चोरी हुई है? हम लोग को 4 बजे पता चला। क्या बताया गया? मेरे घर में चोरी हो गया है। क्या चोरी हुआ? पैसा और जेवर चोरी का बोले थे भाभी। और ये करके हल्ला करने लगे। पूरा रात तक ले वहीं पर रखे हुए हैं कि तुम ही लोग ली है। कितना बजे रात तक? यही करीब 8 बजे तक ले हम लोग को वहीं पर रखे हुए थे। क्या बोल के रखी थी? कि मेरे घर में पैसा चोरी हुआ है, अभी यहाँ से कोई नहीं जा। सो कह के वहाँ रखे हुए थे कि तुम लोग जाएगी, हो सकता तुम लोग लेके चल जाएगी। तो इसे तो पूरा गार्ड उड बुला के वो पूरा चेकिंग वुकिंग किए हैं। उसके बाद बोलते हैं कि सुबह तुम लोग आना। कौन चेक किया था आप लोग जब चोरी हुआ घर में? गार्ड भाभी लोग गार्ड बुलाई थी, उन लोग से चेकअप कराए थे। मतलब आप लोग को गार्ड लोग जो वहाँ था वो लोग चेकअप किया? हाँ, वो लोग चेक किए थे। कैसे चेक किया था? पूरा हाथ उनमें इधर उधर छू के पूरा चेक करने लगे कि तुम लोग पैसा छुपा कर रखी है। साड़ी उड़ी पूरा झाड़ उड़ के। वो जो गार्ड था वो महिला गार्ड था या फिर पुरुष? नहीं, महिला थे। महिला गार्ड के द्वारा चेकअप हुआ? हाँ, आपके साथ जब चोरी हुआ तो किस टाइप का चेकअप किया गया? भाभी पूरा ये सब पूरा छूने लगी हम लोग को मेरा साथ। तो हम बोले भाभी क्या हुआ? बोला कि भाभी का गहना जेवर पैसा चोरी हो गया। जब हम थाना में अंदर लेके गए तो पुलिस जो सर है वो वीडियो कॉलिंग से भाभी लोग करके हमको बोल रहे थे कि बता यही लोग चोर है। और हम लोग को मार खिला रहा था। और भाभी बोल रहे थे कि और मारो ये सब खुद यही लोग चोर है, ये लिख लिया सब बोल रहे थे। हम इतना रो रहे इतना कांद रहे हैं। प्रशासन जो पुलिस जो लेडीज पुलिस हमको मार रही थी सो सब बोल रहे नहीं लिए दीदी नहीं लिए। तो हमारा एकदम नहीं मानता। भाभी लोग ऊपर से जोर डाल डाल कर हम लोग को मार खिला खिला कर रखा था ना। अभी आप लोग काम करने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। काम करने से आने से मना की है या फिर आप लोग खुद नहीं जा रहे हैं? हम लोग खुद नहीं जा रहे हैं। भाभी लोग वहाँ तभी गए तभी बोली कि नहीं आया ऐसा। जिस दिन हम लोग मार कर उस दिन हम गए थे भाभी घर। बोले भाभी आप लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग चोर है बताइए। बोले जो करेगा सो थाना वाला करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो थाना वाला का हम लोग का कहना है कि आप लोग जो बोलेगा कि जान मार दीजिएगा तो जान मार देगा बताइए। तो आदमी इंसाफ पर नहीं इंसाफ करेगा कि जो गलती नहीं की उसको बार बार टॉर्चर मिल रहा है, मार मिल रहा है। यहाँ से आदमी हाथ से खाना नहीं खा रहा है। बीमार आदमी जा रहा है वहाँ थाना में, दिन भर बैठते हैं, शाम को आता कागज लिख के भेज देता है मार के। हम लोग गाय के बार बार हम लोग चोर नहीं है, चोर कहलवा रहा है हम लोग को भाभी लोग। आप कितने समय से काम कर रहे हैं? साल भर हो गया। क्या काम करते हैं उस घर में आप? हम और चाची करते थे। जब पहले हम करते थे अंगना बर्तन टेरिस गार्डन वो सब काम करते थे। तो भाई बोली कि चाची बहुत थक जाती है काजल, तो साथ में करो, एक जन को और ला दो। तो हम इसको लगा दिए। हम नहीं जानते थे कि ऐसा बात होगा। सो आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं उस घर में? साल भर से काम कर रहे हैं। उस दिन ऊपर चल गई, हम नीचे में झाड़ू पोछा करने लगे। और उस बीच में हम इस सब कहानी कुछ नहीं जान रहे हैं कि कहा उनका क्या हुआ है नहीं हुआ है। जब 4 बजे हम खाना खाने लगे ये लोग अपना अपना टिफिन में करके ले आती थी। और उसका बाद हम जब खाना खाने लगे तो आधा खाना खाए और ये लोग हल्ला करने लगा। तो हम बोले कि क्या हो गया भाभी करके उनके पास गए। तो वो भाभी बोले कि आशा जी रुकिए अभी। हम कि ठीक है हम लोग यहीं रुकेंगे क्या है नहीं, हम लोग आपका यहाँ इतना जिम्मेवारी लेकर काम कर रहे हैं तो रुकेंगे ही।
तो हम लोग रुक गए उनका यहाँ। तब फिर वही फिर जांच पड़ताल होने लगा। फिर बोला कि ठीक है आप लोग सुबह में आइए। हम एकदम आएंगे भाभी। जांच पूछ करके 2-2 बार जांच करके हम लोग को भेजा गया था घर। वहाँ पे उस घर में लगभग कितने आदमी काम करते हैं? अभी तो वहाँ मजदूरी लोग 30-35 गो होगा। तो जब चोरी हुआ तो ये आरोप सिर्फ आप ही तीनों के ऊपर लगा या फिर पूरा 300 लोगों के ऊपर लगा? नहीं, अभी तो हम ही लोग ऊपर, तीनों पर लगा है आरोप। तीनों ऊपर हम ही लोग के आरोप लगा है झूठ मूठ का। जो थाना में आवेदन दिया गया उसमें कितने लोगों का नाम है? मेरा नाम है आशा देवी और काजल और एक रानी। मतलब आप लोग तीनों हैं, ये तीनों के ऊपर आरोप लगा आरोप लगल है। जो वहाँ पे आप 30-35 वर्कर का आप बात बता रहे हैं, क्या 30-35 वर्कर का सभी का चेक हुआ था उस दिन? उस दिन सबका चेक हुआ था, सभी का चेक हुआ था। जो 30 लगल था वहाँ उनका यहाँ आदमी, सबका उसका चेक हुआ था। हाँ, हम कैसे चेक हुआ था? मशीन द्वारा। उनका जो हॉल खुला है ना उसमें से आया गार्ड लोग मशीन लेके, वही लोग हम लोग को चेक किया गया। चाबी लेवा गया हम लोग का, अपना अपना चाबी भी जमा किए। फिर ऐसे ऐसे टमाटर के सब जमा के, अपना पर्स भी दिखाए हैं, सब चीज दिखाए हैं उनको। और हम लोग को फिर वहाँ से फिर हम लोग बोले कि फिर सर बोले कि नहीं सर तुम लोग आप जाओ, फिर सुबह में आना है। हम कि ठीक है सर हम लोग आएंगे। फिर आए हम तो फिर सुबह में हम गए उनके यहाँ। तो बोलो आशा जी आधार कार्ड आप लाए हैं? हम बोले भाभी हम आधार कार्ड नहीं लाए हैं। तो ठीक है भाभी, बोला कि आधार कार्ड आप मंगाइए। हम बोले ठीक है भाभी हम अपने बच्चे से मंगा रहे हैं आधार कार्ड, आपको हम दे रहे हैं आधार कार्ड। फिर बच्चे से मंगा के फिर उनको हम आधार कार्ड दिए। फिर उसका बाद में भैया लोग आए तो फिर थाना प्रशासन भी आया। प्रशासन आया तो उस समय हम कपड़ा मशीन चला रहे थे। तो बोला कि आप तुम लोग जाओ, उतरो नीचे और जाओ से तुम लोग कहाँ जाने के बारे में बात किया उन्होंने? बोला कि थाना जाओ तुम लोग। अब थाना में तुम लोग को पूछगछ होगा, उसका बाद तुम लोग फिर जो बुझाएगा आप थाना करेगा कह के। और गाली देने लगा कि चोर चूहाड़ ये सब बदमाश है, ऐसे ऐसे करके हम लोग को गाली देके फिर गाड़ी में बैठाया गया। कौन सा गाड़ी में बैठाया गया? सर का ही गाड़ी में। मतलब जो जिस घर में आप हम काम करते थे उसी भैया के गाड़ी में हम लोग को बैठाया गया था। थाना मतलब उसी गाड़ी से आप लोग को पहुंचाया गया? हाँ, उसी गाड़ी से हम लोग को पहुंचाया गया। थाना में गए तो फिर वहाँ क्या हुआ? थाना में गए हम लोग, दिन भर बैठे। फिर सर आए, बोला कि तुम लोग अगर चोरी की होगी तो तुम लोग तुरंत जमा करो यहाँ पर, नहीं तो तुम लोग को जेल भेजेंगे। ऐसे जब आते थे तो बोलते जेल भेजेंगे। हम बोले सर हम लोग कैसे जाएंगे जेल? हम लोग चोरी नहीं किए हैं तो कैसे जाएंगे जेल हम लोग? अब चोरी करने रहता था, सालों साल से काम किए, 1 साल से काम किए, आपका घर चोरी नहीं किए हैं और आज हम लोग चोरी करेंगे सर? ऐसे करके रो होके बोला कि तुम अभी बोलती है कि नहीं तो डंडा से तुमको पीटेंगे। ऐसे करके बोलने लगा। तो बाद हम लोग बोले कि ठीक है सर हम लोग चोरी किए हैं तो हम लोग को सजा दीजिए, सबूत के साथ सजा दीजिए। हम लोग ऐसे सजा लेने वाला नहीं है, हम लोग चोरी नहीं किए हैं। ऐसे कर करके हम लोग रोने बोलने लगे। फिर दूसरा दिन आए तो फिर इनको काजल को मार लिया। उसके बाद मेरा बारी आया, हम घुसे तो बोला कि तुम बुढ़िया चोरी की है तो जल्दी दो यहाँ, और नहीं तो फिंगरप्रिंट दो, तुमको सुबह में जेल भेजेंगे। ऐसे करके सर बोलने लगे। फिंगरप्रिंट किस लिए मांगा गया? अब किस लिए मांगा गया ये हमको पता नहीं है। तो आप फिंगरप्रिंट दिए? हम अपना फिंगरप्रिंट दे दिए उनको। किनको दिए? थाना वाला प्रभारी को। आपसे भी फिंगरप्रिंट मांगा गया था? मेरा भी लिया। आपसे भी मांगा गया था? नहीं, हमसे नहीं मांगा गया। अच्छा, मतलब आप दोनों से फिंगरप्रिंट मांगा गया? हम लोग का देखिए जिस दिन चोरी हुआ था ना उस दिन हम लोग का खाना भी चेक इन हुआ था। हम लोग का जो टिफिन खाना जो वहाँ से मिलता हम लोग का आसी बासी जो भी वो वाला हम लाए तो वो भी वाला हम लोग का चेक हुआ था, खाना तक भी। आशा जी आप झाड़ू पोछा कर लीजिए, कपड़ा पीच लीजिए, ऐसा कर करके हम लोग के करवाते हैं। सारा काम वो जो बताती है उसके अनुसार आप लोग काम करते हैं? हाँ, जो वो बताते हैं वो अनुसार पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग बेकसूर है, हम लोग चोरी नहीं किए, झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इस सब से मतलब नहीं है। हम लोग झोपड़ा झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग ये सब काम कर सकते हैं? हम लोग साला कमाते तब खाते, नहीं कमाते हड़िया गोल रहता। हम लोग इतना बड़ा चोरी करेंगे बताइए तो? सर देखिए, आज महेश सिंह घर मिथिलेश सिंह यहाँ हम 20 साल से काम किए हैं सर। इतना दिन हम काम किए, कहीं पर आरोप नहीं आया। आज ही हम इनका यहाँ पकड़े, हमको साल भर से हम काम किए हैं इनका यहाँ, और ये आज झूठ मूठ को उतना दिन विश्वास से ही हमसे काम करवाए हैं। आज हमको चोरी एग्जाम दे दिए हैं झूठ मूठ का। ये चीज हम लोग नहीं किए हैं, ये अन्याय हम लोग को न्याय मिलना चाहिए।
बिना सबूत को अगर सर हम लोग को पिटवाए हैं वो चीज, वो अपना गलती अपना एहसास लेना चाहिए उनको। ये जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं इनके यहाँ, यहाँ कैसे आप पहुंचे, किनके द्वारा यहाँ आपका काम लगा? हम इनका यहाँ काम जब करने के लिए हम आए, अपने से नहीं, जो एगो इनका यहाँ ठेकेदारी चलता था, वो ठेकेदारी में एक रेजा था, वो रेजा बोला कि दीदी आप महेश सिंह के मिथिलेश सिंह यहाँ बहुत दिन से काम किए हैं, तो चलिए वहाँ एक विश्वासी आदमी है, उनका यहाँ काम बहुत अच्छा आपसे करते हैं, तो चलिए उनका यहाँ, बस उसी जरिया में हम यहाँ इनका यहाँ लगे। और इनका बेटा शायद उनको खोजने बोला था, तो वही खोज के हमको लाया था, मगर हम ये सब नहीं किए हैं चोरी या चपाटी वाला काम। हम जब शुरू में लगे इनका यहाँ, तो महेश सिंह के घर से पूछा गया इनका कि जो आशा जो बोलते हैं वो आप कैसा है चाची, तो बोला देखो वो तो ऐसे अच्छा है, काम करती है ठीक, हम लोग यहाँ बहुत दिन से काम की है, से कह के ही हमको आज किए, और आज मेरा पर इतना बड़ा आरोप डाले हैं, तो ये हमको अथी होना चाहिए। उनका घर हम लोग कैमरा लगल है सर, तो हम लोग चोरी करते तो लोग हमको नहीं पकड़ता, हम लोग चोरी करने जाते, उनका घर तो पकड़ता कि नहीं। उनके घर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है? हाँ, कैमरा लगा हुआ है, भाभी लोग मोबाइल में भी देखती थी, हम लोग काम करते थे सो, और कैमरा भी चालू करके रखती थी भाभी लोग। मतलब आप लोगों के ऊपर कैमरा से निगरानी किया जाता था घर में? हाँ, सब देखता था भाभी लोग बैठ के वहीं पर। कैमरा लगा हुआ है? हाँ कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, पूरा घर में लगा हुआ है? खाली बेडरूम में छोड़ के बाकी पूरा घर में लगा हुआ है। और जो एंट्री गेट है जो घुसने वाला है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है क्या? वहाँ पे भी लगा हुआ है, पूरा बाहर में जितना बगीचा उगीचा इधर से सब तरफ लगा हुआ है कैमरा। जो हम लोग का इतना थाना लेके जो मार खिलाया, अगर हम लोग को चोर नहीं निकले ना, तो हम लोग उल्टा केस करेंगे उन लोग के ऊपर। जब हम लोग को इतना मार मिला बिन कसूर का, ईमानदारी से काम कर हम लोग को इतना बड़ा सजा मिल रहा है, उन लोग के ऊपर हम लोग भी केस करेंगे। कि इस वीडियो में अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इस तरह का वीडियो अगर और भी आप देखना चाहते हैं तो द रेवोल्यूशन 19 को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।